सबसे पहले तो आपको शहर की जो सबसे ज्वलंत समस्या थी मेडिकल कॉलेज, उसकी सौगात मिल गई, उसकी शुभकामनाएं। जो सौगात मिली है उसको लेके आपका क्या अभिमत है? कटनी मेडिकल कॉलेज के बारे में इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो कई वर्षों से ये बात चल रही है और जो प्रथम घोषणा हुई थी वो शासकीय मेडिकल कॉलेज की हुई थी, अगर आप शब्दों पे गौर करें। और शासकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा के उपरांत अभी ये विदित हुआ, समाचार पत्रों में जानकारी मिली और शासन की ओर से भी ये जानकारी आई कि मेडिकल कॉलेज जो है वो पीपीपी मोड पे दिया जा रहा है। तो पहले तो यही विरोधाभास है कि जब आपको ये मेडिकल कॉलेज प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे देनी थी तो आपको शुरू से ही ये घोषणा करनी चाहिए थी कि मेडिकल कॉलेज कटनी में शासकीय रूप से संभव नहीं है, इसको पब्लिक पार्टनरशिप के साथ इसको यहाँ पे क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरा बिंदु यह है कि माननीय विधायक जी ने विधानसभा में भी ये बात कही और वो मेरे बयान का समर्थन करती है कि राज्य शासन जैसे अन्य जगहों पे शासकीय मेडिकल कॉलेज देती है, तो उन्होंने भी ये बात को कहा कि पीपीपी मोड की जगह शासकीय मेडिकल कॉलेज दिया जाए। और बाद में मैंने एक रिकॉर्डिंग देखी जिसमें वो इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज दिया गया है वह सही है, और उन्होंने यह भी कहा कि 75% गरीबों का निःशुल्क इलाज होगा। एक सामान्य सा प्रश्न ये उभरता है कि जो भी पार्टनर या जो भी उसमें पार्टिसिपेंट आता है और पैसे लगाता है तो वो क्या घाटे पे मेडिकल कॉलेज चला पाएगा? दूसरा कि आप जितने भी मेडिकल आपके संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अगर आयुष का मामला अलग कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वो सारे पूरे ही हॉस्पिटल्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे। तो इससे एक बात यह स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए जो दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स को, वो आयुष के और सरकारी अन्य योजनाओं के माध्यम से मिलते हैं। अगर इसमें कोई वित्तीय बाधा है तो उस संबंध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह कि आपको ये जानकारी होगी कि कटनी में एक बहुत बड़ा वर्ग कर्मचारियों का है और केंद्र सरकार का एक संस्थान है कर्मचारी कल्याण संस्थान, और बरगवा में उसकी एक क्लिनिक भी है। अगर लगभग, इसका पक्का आंकड़ा देना तो संभव नहीं है, लगभग 20 से 25 हजार कर्मचारी विभिन्न जगहों पे, रेलवे में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, बीड़ी उद्योग में, चूना उद्योग में ये लगे हुए हैं। अगर कर्मचारी कल्याण संस्थान से कुछ राशि ली जाए, जो कि असंभव नहीं है, वो भारत सरकार के अंतर्गत है, माननीय सांसद जी भी उसमें प्रयास कर सकते हैं, तो एक अच्छी धनराशि उस कोलैबोरेशन से जिसमें शासकीय कर्मचारियों को भी प्राथमिकता हो और एक एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में कटनी मेडिकल कॉलेज में उनको व्यवस्था मिल सकती है। दूसरा, यहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, रेलवे का है, और माइनिंग का जो पैसा, माइनिंग डेवलपमेंट फंड एमडीएफ का पैसा है, तो ये पैसा कटनी जिले का ही नहीं, कटनी जिले में 15 लाख की आबादी है, साथ में पन्ना, उमरिया, दमोह, ये आसपास के जो जिले हैं इनको भी संलग्न करके राज्य शासन अगर चाहे तो एक नीति बनाकर कटनी में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज दे सकती है, क्योंकि 25 एकड़ जमीन कम नहीं होती। मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगा कि ये आलोचना करने का विषय नहीं है, मात्र आलोचना करके तिलांजलि दे दी जाए, ये इसको मैं उचित नहीं मानता। विदिशा के मेडिकल कॉलेज को मैंने स्वयं जाके देखा है। सुषमा स्वराज जी ने वो मेडिकल कॉलेज बनाया था, वो लगभग 15, 16, 17 साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी। आज भी वो मेडिकल कॉलेज वित्तीय संकट में घिरा हुआ है। छिंदवाड़ा को देखिए तो वहां भी पूरे पोस्ट नहीं है। आप दूर मत जाइए, शासकीय चिकित्सालय को भी देखिए तो उसमें भी जो पोस्ट सैंक्शनड हैं उनमें लोग नहीं है। मूल रूप से बात यह है कि अगर आप वाकई जनता की सेवा करना चाहते हैं राजनीति से हटके, तो आपको इन बिंदुओं पे विचार करना पड़ेगा कि कोई भी संस्थान सिर्फ बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलता है, वो उस सेवा के कार्य को पूर्णता से करे और लोगों को उसका लाभ मिल सके।
मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुझे रवैया नहीं समझ में आता है। ना तो ये पत्रों का जवाब देते हैं, ना मिलने के लिए समय देते हैं, और ना ही कोई संवाद करना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल निष्भाव, किसी भी बिना किसी पूर्वाग्रह से, राजनीति की भावना से ऊपर उठ के भी इनको सहयोग करना चाहें तो इनको किसी तरह का सहयोग नहीं चाहिए। खैर, ये उनका विषय है, उनका कार्यक्षेत्र है, वो जाने वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि कटनी की जनता मूर्ख नहीं है। आपने शुरुआत में जो बात कही थी, अगर उसी समय ये बात कह देते तो आज शायद मैं ये बयान नहीं देता। मेरा आग्रह है उन जिम्मेदार लोगों से, माननीय विधायक जी से, चारों विधायकों से, सांसद जी से और प्रदेश शासन से कि इस पर पुनर्विचार करें और एक प्रयास केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पर करें। सारे संस्थाओं का इसमें अर्थ का सपोर्ट लेते हुए इसको मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद।